वेलकम स्टूडेंट्स टू स्टडी माफिया, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। आज हम आपकी एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैं कहूंगा एक इमोशनल चैप्टर को समझने जा रहे हैं। चलो एक अजीब से सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप सोच सकते हो कि किसी के लिए कचरा सोने से भी ज्यादा कीमती हो सकता है? अजीब है ना? पर यह चैप्टर हमें इसी सवाल का जवाब देगा। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे लिखा है अनीस जंग ने। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, जिसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये पार्ट एक ऐसे छोटे बच्चे पे फोकस करता है जिसकी जिंदगी एक ऐसी दुनिया में है जिसके बारे में शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चलो मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। उसका नाम है साहिब ए आलम। पता है इस नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरी कायनात का मालिक। लेकिन उसकी असलियत क्या है? वो एक नंगे पैर घूमने वाला, कूड़ा कचरा उठाने वाला बच्चा है, एक रैग पिकर। देख रहे हो आयरनी? नाम है कायनात का मालिक और काम है कचरा उठाना। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लेना। तो ये साहिब रहता कहाँ है? वो रहता है सीमापुरी में, जो दिल्ली के बिल्कुल बाहरी इलाके में एक स्लम एरिया है। यहाँ पर वो लोग रहते हैं जो 1971 में बांग्लादेश से माइग्रेट होकर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में यहाँ आए थे। सीमापुरी के लोगों के लिए और खासकर साहिब जैसे बच्चों के लिए गार्बेज यानी कचरा ही सोना है। क्यों? क्योंकि वही उनकी रोजी रोटी का, उनके सर्वाइवल का जरिया है। रोज सुबह वो कचरे के ढेर में से ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिसे बेचकर वो अपने लिए खाना कमा सके। कभी 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है, कभी 10 रुपए का नोट, और यही उनके लिए सोने के सिक्के जैसा है। ये जो सिंबॉलिज्म है ना, गार्बेज इज गोल्ड, ये इस चैप्टर का कोर आइडिया है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हम मिले हैं साहिब से, जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पर काम है कूड़ा उठाना। और हमने जाना कि उसके लिए कचरा ही सोना है। इस आयरनी को हमेशा याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल मोमेंट आता है जब ऑथर अनीस जंग साहिब से मिलती हैं और उसके दिल में एक उम्मीद की चिंगारी जल जाती है। एक दिन ऑथर साहिब से पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो साहिब मासूमियत से कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। ऑथर मजाक में कह देती हैं कि अगर मैं स्कूल खोलूं तो आओगे। साहिब इस बात को बिल्कुल सीरियसली ले लेता है। कुछ दिन बाद वो भागता हुआ ऑथर के पास आता है और बड़ी उम्मीद से पूछता है, इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? उसका ये छोटा सा सवाल दिल तोड़ देता है ना? एक छोटा सा इंसिडेंट हमें दिखाता है कि कैसे हमारी सोसाइटी इन बच्चों से झूठे वादे करती है, और ये बच्चे कितनी शिद्दत से, कितनी गहराई से एक अलग जिंदगी, एक पढ़ी लिखी जिंदगी चाहते हैं। तो इस पॉइंट को रिकैप करते हैं। साहिब का स्कूल के बारे में पूछना उसकी मासूमियत और पढ़ने की उसकी इच्छा को दिखाता है। एक ऐसा सपना जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। उसके कैरेक्टर का ये बहुत ही इमोशनल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन सवाल तो वही है, आखिर ये बच्चे स्कूल जाते क्यों नहीं हैं? ये इस हालत में फंसे क्यों हैं? चलिए अब उस गरीबी के चक्रव्यूह को समझते हैं जिससे ये कभी बाहर नहीं निकल पाते। ऑथर नोटिस करती हैं कि साहिब और उसके दोस्त हमेशा नंगे पैर रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एक ट्रेडिशन है, एक रिवाज है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा कठोर है। उनका नंगे पैर रहना उनकी परमानेंट, कभी न खत्म होने वाली गरीबी का सिंबल है। सच्चाई बस इतनी है कि उनके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये पॉइंट, स्टेइंग बेयरफुट इज अ साइन ऑफ परपेचुअल पॉवर्टी, इसको जरूर नोट डाउन कर लो बच्चों, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। सीमापुरी में हालात बहुत खराब हैं। ये लोग बांग्लादेश से आए माइग्रेंट्स हैं। यहाँ ना सीवेज है, ना पानी की नालियां हैं, ना साफ पानी है। उनके पास पहचान के नाम पर सिर्फ एक राशन कार्ड है जिससे उन्हें अनाज मिल जाता है। उनके लिए पेट भरना, जिंदा रहना किसी भी और चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब सर्वाइवल ही प्रायोरिटी हो तो सपने और पढ़ाई पीछे छूट जाते हैं। और इन्हीं हालातों की वजह से इन बच्चों की किस्मत पहले से ही तय हो जाती है। वो भी बड़े होकर अपने पेरेंट्स की तरह रैग पिकर्स ही बनेंगे। ये गरीबी का एक ऐसा जाल है, एक विशियस साइकिल है, जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। तो एक क्विक रिकैप। नंगे पैर रहना उनकी गरीबी का प्रतीक है, और सीमापुरी के कठिन हालात उन्हें एक ऐसे साइकिल में फंसा देते हैं जहां जिंदा रहना सपनों से हमेशा पहले आता है। और अब हम आते हैं साहिब की कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट और शायद सबसे दुखद मोड़ पर। यही वो पॉइंट है जहां चैप्टर का टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सच में जिंदा हो उठता है। एक दिन ऑथर देखती हैं कि साहिब एक चाय की दुकान पर काम कर रहा है। वो बताता है कि अब उसे 800 रुपए महीने के मिलते हैं और साथ में 3 वक्त का खाना भी। पहली नजर में तो ये एक इंप्रूवमेंट लगता है ना?
एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। लेकिन क्या ये सच में बेहतर है? चलो उसकी दोनों जिंदगी को कंपेयर करते हैं। जब वो रैग पिकर था तो वो गरीब जरूर था, लेकिन वो अपना मालिक खुद था। उसका जब मन करता था काम करता था, जब मन करता था खेलता था, बिल्कुल बेफिक्र था, कंधे पर एक हल्का सा प्लास्टिक का बैग। लेकिन अब चाय की दुकान पर अब वो अपना मालिक नहीं रहा, वो किसी और के लिए काम करता है, एक रूटीन में बंध गया है और उसके चेहरे से वो बेफिक्री वो गायब हो चुकी है। और कहानी इस पावरफुल लाइन पर खत्म होती है, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग। वो स्टील का डब्बा उस प्लास्टिक के बैग से ज्यादा भारी लगता है, फिजिकल वेट की वजह से नहीं, भारी इसलिए है क्योंकि वो जिम्मेदारी का बोझ है, उसके खोए हुए बचपन का बोझ है। प्लास्टिक का बैग उसका अपना था, लेकिन ये कैनिस्टर उसके मालिक का है। यही लाइन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि साहिब ने थोड़ी सी सिक्योरिटी के लिए अपनी आज़ादी बेच दी, उसने अपना स्प्रिंग यानी अपना बचपन खो दिया। तो सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? साहिब ने एक नौकरी के लिए अपनी आज़ादी का सौदा कर लिया, उसने अपना स्प्रिंग, अपना बचपन खो दिया और अब वो अपना मालिक नहीं रहा। यही इस कहानी का सेंट्रल मैसेज है। तो चलिए सब कुछ जल्दी से समराइज करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर की मेन थीम्स क्या हैं और आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए किन चीज़ों पर फोकस करना है। आपको अपने आंसर्स में इन 4 की थीम्स पर फोकस करना है। पहला, ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी वो भयानक गरीबी जो सब कुछ पीस देती है। दूसरा, चाइल्ड लेबर, यानी बाल मजदूरी। तीसरा, लॉस्ट चाइल्डहुड एंड ड्रीम्स, यानी खोया हुआ बचपन और अधूरे सपने। और चौथा, आयरनी एंड सिंबलिज्म, जैसे कि उसके नाम का आयरनी या कचरे और नंगे पैर रहने का सिंबलिज्म। अपने लॉन्ग आंसर्स को इन्हीं पॉइंट्स के आसपास स्ट्रक्चर करना, साहब के लाइफ से एग्जाम्पल्स देकर। आपके मार्क्स पक्के हैं। और आखिर में ये चैप्टर हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि सोसाइटी के तौर पर, समाज के तौर पर साहिब जैसे बच्चों के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस पर जरूर सोचना। बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर इससे आपकी मदद हुई तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करना।